1C हम लोग सॉल्व करेंगे आज, एक्सरसाइज 1C, ठीक है, मैथ्स का, ठीक है। 1C में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे आर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल से वो कैसे डिफरेंट है। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो जो ऐसा नंबर जो ना रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो, है ना, कह सकते दी नंबर दैट इज neither terminating nor repeating। मतलब ना ही क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल क्या होता है, रेशनल या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। रेशनल ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, है ना। तो those number that are either terminating और रिपीटिंग, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अब दोनों डिफरेंस क्या होता है, देख लो डिफरेंस, एक अलग अलग कॉलम बना के लिख सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल चाहो तो दे सकते हो। एग्जांपल में इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल में क्या होगा, 2.01 001 001 ऐसा होता है, ठीक है। जीरो अलग अलग बढ़ते जाएगा, चलते रहेगा ये। और इरेशनल में क्या है, 2.2222 ऐसा है ना, 3.3232 रिपीट हो रहा है ना, चलते रहेगा तब भी रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या देखो रिपीट हो रहा है ना, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। 3.5 भी क्या होगा, ये रेशनल में आएगा ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। देखो सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, सेकेंड में क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल एंड गिव सपोर्ट टू गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए मेरे पास दे रखा रूट अंडर 3/81 कि बताना है रेशनल है या इरेशनल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको काट के देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो इसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा, 3 3 ये कटेगा ना 27 टाइम में, है ना, तो क्या होगा 1/27। अब 27 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होता है 3 × 3 × 3 होता है ना ये, तो ये क्या होगा मेरे पास 1/3 × 3 × 3। रूट से 2 बाहर निकल जाएगा, एक तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि देखो 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख दिए। 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, एक 3 अंदर बचेगा। तो ये रेशनल है इरेशनल, आप बताइए क्या है, रेशनल है इरेशनल, इट इज इरेशनल। इरेशनल नंबर क्यों, क्योंकि देखिए रूट बच गया यहाँ पे ना, रूट अगर नहीं बचता परफेक्ट बाहर आता तो कहती है रेशनल है, लेकिन रूट जो है अंदर में इसलिए इरेशनल हो गया। ये तो पहला सवाल था। दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या देखिए 361, ये 361 किसका स्क्वायर है, 19 × 90 क्या होता है, क्या 19 × 90 करके देखिए आप एक बार। तो ये 19 × 90 होता है कि नहीं देख लीजिए, ठीक है। तो 90 × 90 करने के बाद एक 90 बाहर आएगा, तो क्या हो मेरे पास, दैट इज व्हाट, रेशनल, ये रेशनल हो गया। क्यों रेशनल हुआ,
क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर पी अपन क्यू के फॉर्मेट में है, और ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब दिख तो रहा है लेकिन अंदर में क्या रूट है ना। तो रूट में जब भी क्या बोले, जिस क्वांटिटी का रूट परफेक्ट नहीं निकलता है वो रेशनल होता है या इरेशनल, इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है, ये इरेशनल हो जाएगा। इसका परफेक्ट रूट निकल गया तो ये रेशनल हो गया। आगे देखिए थर्ड में क्या क्वेश्चन है। थर्ड में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है ये, थर्ड में दे रखी है मेरे पास √21 है थर्ड में। ये क्या होगा मेरे पास 3 × 7 होगा ना, और ये बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि इट इज इरेशनल, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में ये मेरे पास 1.44। अब 1.44 का ब्रेक कीजिएगा, आप पॉइंट उड़ा लीजिए तो क्या होगा मेरे पास 144/100। ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में 100 आएगा। 144 का रूट होता है 12 और 100 का होता है 10, तो ये निकलेगा 1.2, और 1.2 का मतलब ये रेशनल। ठीक है ना, 2 का 5, 5 में क्या दे रखा, देखो 5 में क्या है मेरे पास 2/3, 2/3 √6। इसका पता नहीं रेशनल के रेशनल। तो देखिए ये क्या होगा, √6 का वैल्यू निकलता है क्या, नहीं निकलता है। इट इज व्हाट, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल हो जाएगा। क्यों इरेशनल हो गया, क्योंकि √6 है, √6 का वैल्यू परफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए इरेशनल हो गया। उसके बाद 6 में देखिए 4.1276, 4.1276, और ये क्या है, रेशनल है। पॉइंट में टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी होगा रेशनल होगा, है ना, तो ये रेशनल हो जाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग जब भी हो लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए तब भी वो रेशनल होता है। एग्जांपल अभी देखिए, देख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा ये देखिए 22/7, ये क्या रेशनल और इरेशनल बताइए कोई भी, ये रेशनल इरेशनल, रेशनल क्यों, p/q के फॉर्मेट में है 22/7। अच्छा पाई क्या है, पाई रेशनल है इरेशनल, पाई, पाई इरेशनल है। अब बोलिए पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो पाई इरेशनल और इरेशनल कैसे। देखिए पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, बस हम कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे पास 8 में देखिए, 8 में क्या है मेरे पास 2.23, 23, 23, ये रिपीट हो रहा है ना, ये रेशनल की रेशनल, इसको हम कह सकते हैं 2/23 पे पावर, और ये 2.23 पे रेकरिंग होगा, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल, रेशनल क्यों हो रहा है ऐसा, ये रेशनल क्यों होगा ऐसा बताइए, रेशनल क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जब भी होगा रेशनल होगा। 9 देखिए, इसमें 9 में क्या है 3.40, अच्छा 3.04, 004, 0004, ऐसे चलते रहेगा। ये क्या होगा, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इरेशनल। ना ही ये रिपीट होगा ना ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, आगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत इजी है ना। रिपीट होगा तो ठीक है टर्मिनेटिंग, नहीं होगा तो, रिपीट होगा तो ठीक है रेशनल, और रिपीट नहीं हुआ तो ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब भी होगा तो समझिए इरेशनल हो गया, है ना।
तो आगे सारा इजी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए या फिर बताइए। 3 में क्वेश्चन क्या है, देखो 3 में दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन कि लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर, देन x प्लस y नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, गिव एग्जांपल। देखो x मेरे पास रेशनल है, x रेशनल नंबर है, ठीक है, और y जो है मेरे पास ये इरेशनल है। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। देखो कह रखा है x जो है रेशनल है, y इरेशनल है। हमको x प्लस वाई पूछा गया, x प्लस वाई नेसेसरी क्या होगा, जरूरी क्या है x प्लस वाई का होना, रेशनल या इरेशनल, बताओ। तुम लोग को इससे पहले बता चुके हैं जब भी रेशनल का ऑपरेशन किसी भी इरेशनल के साथ हो, कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, तो हमेशा रिजल्ट में क्या आता है, इरेशनल आता है, याद रखना, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट x जो है मेरे पास √5 है, सॉरी रेशनल है 5 है, और y जो है मेरे पास 2√5 है, इरेशनल है। दोनों का ऐड करो x प्लस वाई, देखो क्या होगा, 5 प्लस 2√5 कितना होता है, 5 प्लस 2 प्लस √5 है, 2 प्लस √5, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस √5, देखो क्या है मेरे पास, ये व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज रेशनल और इरेशनल, ये क्या मेरे पास है, ये इरेशनल है ना। मतलब क्या हुआ, देखो जब भी रेशनल और इरेशनल को मिलाएंगे ना, रेशनल और इरेशनल को जब भी मिलाएंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है, ये याद रखना। रेशनल इरेशनल को मिलाने के बाद या इरेशनल रेशनल को मिलाने की बात करें तो हमेशा याद रखो आंख बंद करके रिजल्ट जो आने वाला है इरेशनल आएगा और कुछ नहीं आएगा ना। ओके, 4 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा, 4 में क्वेश्चन है मेरे पास लेट ए बी रेशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर। ए मेरे पास दे रखा है रेशनल है और बी जो है ये मेरे पास इरेशनल है। तो पूछा क्या a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी बताओ क्या होगा, ये रेशनल होगा इरेशनल होगा। देखो रेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो क्या होता है, इरेशनल, तो ये क्या होगा आंसर में इरेशनल। क्यों होगा इरेशनल, देखो एक नंबर लेके प्रूव कर लेते हैं। ए रेशनल मान लो 5 रेशनल है, बी इरेशनल है, बी का वैल्यू कुछ मान लो √2 मान लो, a इंटू बी करो 5 इंटू √2 कितना होगा 5√2। देखो ये क्या है, रेशनल इरेशनल इरेशनल। तो हमेशा याद रखना है रेशनल और इरेशनल का जब भी कोई फंडा आवे ना, कब भी जब भी देखो इरेशनल टिक कर लेना हमेशा। रेशनल इरेशनल कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आवे इरेशनल होता है, ठीक है। 5 में देखो क्या देखा मेरे पास क्वेश्चन, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई आंसर। क्या इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। तुम लोग को एक बात याद है, इरेशनल का जो कोई ऑपरेशन था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल के साथ क्या आता था, ये याद है, या इरेशनल या तो रेशनल ये आता था, कुछ भी हो सकता है, ये रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है इरेशनल इरेशनल के साथ। कैसे, एग्जांपल देखो मेरे पास √2 है ना, मतलब यहाँ आप देखो 3 प्लस √2 है एक नंबर, ये मेरा इरेशनल है, प्लस 5 माइनस √2 है ये दूसरा नंबर, दोनों का ऐड करो क्या होगा 3 प्लस 5 8 होगा, और √2 से √2 कैंसिल होगी 0 हो जाएगा, क्या आया 8। ये क्या है, ये इरेशनल 1 इरेशनल 2, दो इरेशनल को हम ऐड किए क्या आया 8, इरेशनल आ गया ना मेरे पास। तो क्या हो गया, इरेशनल इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लाई देख लो क्या होता है,
5√2 मल्टीप्लाइड में 7√2, कुछ भी ले लो, है ना, 8√2, कुछ भी ले लो, क्या होगा, 8 5 से 40 और √2 इंटू √2 कितना, 2, दैट इज 18। ये क्या है, इरेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल आ गया ना। चलो दूसरा बात करते हैं, 5√2 एक एग्जांपल लेते हैं, प्लस 6√3, क्या होगा, 5 6 30 और √3 √2 √6, क्या आ गया मेरे पास, इरेशनल आ गया। तो इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल भी हो सकता है। That is sometime rational, sometime irrational. That depends on the quantity that's given to us. तो हमने क्या बोला कि अभी मेरे पास इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन इरेशनल का लगाना है तो हम कंफर्म नहीं है, भाई कुछ भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे रेशनल होगा या इरेशनल होगा, इस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी क्या गिवन है ना, कैसा क्वांटिटी गिवन है। तो ये इरेशनल या रेशनल कुछ भी, देखिए ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल बी आर रेशनल और इरेशनल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई 5 का। 5 में हमको क्या करना था, जस्टिफाई करना था आंसर को। टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है क्या, जरूरी नहीं है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर need not to be what is that, irrational by the given examples we can see। 6 में क्या क्वेश्चन दे रखा, 6 को देखते हम। देखिए 6 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज, एग्जांपल देना है दो इरेशनल नंबर का जिसका क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर के एग्जांपल दीजिए जिसका डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल हो। तो हम दे सकते हैं एग्जांपल क्या, बिल्कुल 5 प्लस √2 और माइनस कर लीजिए 3 माइनस √6। ये देखिए मेरे पास, या कुछ भी ले लीजिए। तो क्या होगा मेरे पास, देखिए 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और प्लस √2 माइनस √6। इसको सॉल्व कीजिए, 5 में 3 का 2 बचेगा और प्लस √2 माइनस √6। तो ये क्या इरेशनल नंबर है ना, दैट इज इरेशनल। यहाँ पे √6 की जगह 5√2 भी ले सकते थे, है ना, कुछ भी ले सकते थे आप यहाँ पे, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ √2 को छोड़ के लीजिए, √2 मत लीजिए। यहाँ पे जो यहाँ पे है वही नंबर यहाँ मत लीजिए, उसको छोड़ के कोई नंबर ले लीजिए, आपको क्या होगा यहाँ पे इरेशनल ही आएगा, ठीक है। देखो 6 का 2 में क्या, 6 का 2 में सवाल दे रखा है मेरे पास, ठीक है, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। अभी डिफरेंस क्या करना है, रेशनल प्रूव करना है। तो देखिए 6√2 जब भी रेशनल प्रूव करना है तो यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे भी लीजिए, ठीक है। 7√2 7 प्लस √2, तो आप डिफरेंस कर लीजिए 6 प्लस √2 माइनस का 7 माइनस √2, ये तो कट जाएगा मेरे पास। तो 6 माइनस 7 माइनस का 1, ये क्या है, रेशनल की रेशनल, रेशनल। मतलब अभी देखिए डिफरेंस क्या आ गया, रेशनल। हमको जो प्रूव करना है, रेशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, उसके लिए दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या, ये √2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, रेशनल बचेगा, है ना। इरेशनल सारे कट जाएगा तो रेशनल बचेगा। तो जब भी रेशनल प्रूव करना है तो ये दोनों सेम क्वांटिटी ले लीजिए, इरेशनल प्रूव करना है
तो डिफरेंट डिफरेंट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 में देखिए, 3 में क्या दे रखा है, 3 में है कि सम इज एन इरेशनल नंबर। जो सम होगा दो, यहाँ पे देखिए दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल कब होगा, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, बस यहाँ पे क्वांटिटी जो है सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं लेना चाहिए। हाँ, डिफरेंस नहीं लेना। देखिए 6 प्लस रूट 2 ले लीजिए, प्लस का कोई भी ले लीजिए, लेकिन माइनस में ये क्वांटिटी मत लीजिए, माइनस में इसको मत लीजिए, और कोई भी ले लीजिए, आपको इरेशनल ही आएगा सम। 2 प्लस रूट 3 या 2 रूट 3 कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए 6 प्लस 2 8 हो गया ना, और रूट 2 प्लस रूट 3 यही रहेगा, रूट 2 प्लस रूट 3। ये जो क्वांटिटी आएगा क्या आया यहाँ पे, इरेशनल है, दैट इज इरेशनल। मतलब सम जो यहाँ पे इरेशनल आने वाला है। अब यहाँ पे 2 रूट 3 भी ले सकते थे, ये सॉरी 2 रूट 2 भी ले सकते थे, ऐड करके 3 रूट 3 आता, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट लेकिन ये जो है इरेशनल है। आगे देखिए फोर्थ में क्या है मेरे पास, फोर्थ में दे रखा है सम इज अ रेशनल नंबर। आप देखिए सम रेशनल प्रूव करना है इस बार। अभी तो सम क्या किए, रेशनल प्रूव किए, अब सम को रेशनल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 प्लस रूट 2 लिए, दूसरा नंबर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे रूट 2 को माइनस 1 लेंगे, 6 प्लस ये सॉरी 6 माइनस रूट 2 लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमको ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो रेशनल प्रूव हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 11 होता है ना, डायरेक्ट आप 11 लिख लीजिए यहाँ पे, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगी, 0 बचेगा, तो 11 क्या है मेरे पास, 11 क्या है, रेशनल है। देखिए रेशनल आ गया। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या क्वेश्चन, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब प्रोडक्ट क्या इरेशनल होना है ना, तो प्रोडक्ट इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, देखिए रूट 2 5 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 क्या होगा, 5 3 जा 15, और रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, ये क्या हो गया इरेशनल। देखिए जब भी इरेशनल प्रूव करना है अलग अलग क्वांटिटी ले लीजिए, इरेशनल हो जाएगा। रेशनल प्रूव करना है सेम टाइप का क्वांटिटी लीजिए, रेशनल हो जाएगा। आगे देखिए अभी 6 में क्या क्या रखा है, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल प्रूव करना है तो 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई किए इसको, और यहाँ पे ऐसा लीजिए 3 रूट 2 ले लीजिए, ठीक है। 3 रूट 2 ले रहे, क्या देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, और 3 इंटू 5 15, तो 15 इंटू 2 कितना 30। ये क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर तो है, इरेशनल है क्या, रेशनल है। तो ये प्रूव करना था, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए, ये प्रूव करना हो गया प्रूव। 7 में देखिए, 7 में क्या है, 7 में मेरे पास क्वेश्चन इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर होगा तो डिवाइड करना सीधी बात। तो देखिए 5 रूट 10 डिवाइडेड बाय क्या ले लिया हम, 2 रूट 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने के बाद इरेशनल आएगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, रूट 10 में रूट 5 क्या होगा 10/5। आपको याद है लिखा है था हम एक चीज, क्या रूट ए अपन रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, ये चीज याद है आपको, तो वही चीज की यहाँ पे रूट ए अपन रूट ए बी कर दिया, ये कट गया 2 से, 2 बचेगा है ना, तो क्या हुआ आपको 5/2 रूट 2, ये क्या है इरेशनल है ना। तो डिवाइड करने के बाद जो बचा वो इरेशनल होगा, क्वोशिएंट इरेशनल, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद 8 में ये लास्ट है मेरे पास, देखिए क्वोशिएंट इज अ रेशनल नंबर। अब डिवाइड करेंगे रेशनल आना चाहिए, तो रेशनल आना चाहिए तो क्या करें हम, इसी का मल्टीपल यहाँ पे, मतलब कोई नंबर लेंगे इसी टाइप से, ये 5 है तो यहाँ 5 ले लेंगे। तो मतलब मेरे पास 10 रूट 5 ले लिए, डिवाइड बाय 2 रूट 5 ले लीजिए, डिवाइड कीजिए, रूट 5 कैंसिल, 2 5 10, तो आंसर 5। व्हाट इज इट,
दिस इज रेशनल, ये रेशनल आ गया, it is rational number. Now we can prove all the number that is given to us whether it is rational or irrational. What we need to do to prove that, we need to find the value at a particular things. That what if we will take the opposite value, then it will provide us rational, and same type of value, so same type of value will give us rational, and different type of value will give us irrational. So that depend on us what we are going here to do. हमको रेशनल प्रूव करना है, इरेशनल यहाँ पे वो देखना है आपको, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप का लेंगे तो क्या हुआ मेरे पास, इरेशनल हो रहा था, और सेम टाइप का लेने से रेशनल हो रहा था। वो देख लीजिए आप क्या आपको प्रूव करना होता है। ओके, 7 में देखो क्या है, 7 में पूछा एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। 3 प्लस रूट थ्री, 3 प्लस रूट थ्री ये रेशनल है या इरेशनल, आपको ये प्रूव कर पता करना है। तो देखिए रेशनल के साथ इरेशनल ऐड हो रहा है, क्या होता है, याद है लिखाए थे हम, क्या लिखाए थे, आर कुछ भी लो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका इरेशनल के साथ रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। वही हो रहा है, रेशनल के साथ इरेशनल क्या होगा, रिजल्ट हमेशा इरेशनल। ठीक है, ये होता है। ये तो पहला। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √7 - 2 क्या होगा, इरेशनल माइनस रेशनल, हमेशा रिजल्ट इरेशनल आएगा। थर्ड में मेरे पास 3 रेडिकल रूट 5, 3 रेडिकल रूट 25, ये मेरे पास मल्टीप्लाई क्या होगा मेरे पास, ये 3 का रेडिकल 25। अब ये ट्राई करो कि ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, ठीक है, ट्राई करो तुम लोग इसके बाद, देखो ये क्या होगा। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर, देखो रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट ए भी होता है, याद है, पावर तो है ही, ये मतलब 3 तो है इसके साथ, तो ये मेरे पास आएगा 3 रेडिकल्स 5 इंटू 25, 125, 5 इंटू 25, 125 हो गया। अब 125 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 3। अब ये 3 कहाँ जाता है पावर, इसके 1/, में ये चीज पहले 8 क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ये चीज क्या आएगा 1/3 आएगा। ये 3 कैंसिल, कितना आएगा 5, 5 क्या मेरे पास रेशनल, रेशनल है ना। 3 रेडिकल्स जो आता ये जो भी रहता है, देखिए रूट में ये चीज 2 रहता है यहाँ लिखा हुआ, रूट में हम नहीं लिखते, जैसे मान लीजिए √5 है मेरे पास, है ना, √5 है, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, दो नहीं लिखते रूट में, है ना, कुछ नहीं लिखा समझिए 2 छिपा है, तो 3 लिख दिया तो यहाँ पे 3 है, मतलब ये हुआ। तो 5 का पावर 1/2 कैसे होता है, यहाँ पे 2 लिखा रहता है, तो ये 1/2 होता है ना। इसी टाइप से इसमें 3 था तो ये 1/3 होगा यहाँ पे पावर, है ना, ये आ जाएगा। फोर्थ में देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में क्वेश्चन है मेरे पास दे रखा, तो फोर्थ में क्वेश्चन है मेरे पास √7 इंटू √343। देखिए 343 क्या होता है, अब इसको ब्रेक कीजिए, √7 तो होगा ये, आप 343 को ब्रेक कीजिए, क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ देखिए 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, √7 इंटू क्या बचेगा 7 √7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 7 क्या होता है √7 √7, 7 होगा, तो 7 तो है ही पहले से ये, और ये √7 √7 7 कितना हो गया 49। अब बताइए 49 क्या है, रेशनल इरेशनल, तो ये होगा आपको रेशनल, इरेशनल आंसर में। आगे देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, और √13/117, फिफ्थ में है
√13/117 तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या है इसको लिख सकते हैं √13/117। ये कटेगा 9 टाइम में, तो क्या होगा 1/√9। 1/√9 कितना होता है 1/3। 1/3 क्या होगा बताइए, व्हाट इज 1/3? रेशनल, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे हो रहा है मेरे पास, देखिए आगे एक सवाल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 नंबर में। ये आसान है, √8 इंटू √2 है ना। √8 इंटू √2 कितना, √16। √16 कितना 4, दैट इज आंसर। रेशनल, रेशनल ये हो गया मेरे पास रेशनल। इसमें क्वेश्चन क्या रहा 8 में, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 है, 2 एंड 2.5 के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल इंसर्ट करना है। रेशनल कैसे इंसर्ट करते हैं बताओ? रेशनल बिटवीन, हाँ इन दोनों के बीच में 2 एंड 2.5 क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे, यही होता है ना। क्या होगा मेरे पास 2 प्लस 2.5/2, दोनों को ऐड करो, 2 से भाग दो, ये रेशनल आएगा। इन दोनों के बीच में जब 2 नंबर होगा उनके बीच में अगर निकालना है दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो क्या 4.5/2, ये कितना होगा मेरे पास 4.5/2 कितना होता है बोलो 2.25, पता है ना 2.25, ये आंसर होगा इन दोनों के बीच में। अब आगे देखो इरेशनल, हाँ लिख सकते क्यों नहीं चलेगा वो। तो अब उसके बाद देखो इनके बीच में इरेशनल फाइंड करना है। इरेशनल जब भी एक नंबर आवे ना तो ये ज्यादा अच्छा मेथड होगा, ठीक है। जब भी इरेशनल आवे तो ऐसे कर लो, ऐड करके भाग ले लो 2 से, अच्छा रहेगा ये। अब इरेशनल इससे पहले पता था इरेशनल कैसे निकालते हैं हम, 2 नंबर के बीच में क्या होगा, दैट इज √a/b। अगर a और b के बीच में कोई इरेशनल निकालना है क्या होता है √a/b, √2 इंटू 2.5, व्हाट इज दैट √5। इन दोनों के बीच में ये इरेशनल नंबर होगा √5 आंसर। ये तो हमको पूछा गया है, एक रेशनल पूछा गया था दोनों के बीच में, ये आ गया रेशनल, और एक इरेशनल पूछा गया इन दोनों के बीच में, ये रेशनल। देखिए इरेशनल लाने का और भी मेथड है इन दोनों के बीच में, कैसे देखिए, ये 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं, देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा 2.5 से छोटा कोई नंबर ढूंढिए, 2.20200, 20000, 20000 है ना, ऐसा चलता रहेगा, ये इरेशनल बनेगा। और भी निकालना निकाल लीजिए 2.21, फिर उसके बाद 211, 211, 211, ऐसे करते चलते रहेगा ना। आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होने दीजिए, ऐसा नंबर चलाइए जो रिपीट ना हो, है ना, ना ही रिपीट हो ना ही रुके, ऐसा चलाते चलिए, आपका इरेशनल बनते चलेगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन पूछा है 9 में मेरे पास, क्या है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर आर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बता सकते हो क्या? इन्फिनिटी मैनी, कितने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नंबर्स हो सकती इन दोनों के बीच में, है ना। अब कैसे निकालेंगे, देखिए √2 को निकाल सकते क्या, 1.414 होता है वैल्यू, और √7 का क्या होता है 1.732, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और भी चलेगा, और भी चलेगा 1.732 और भी चलेगा, और ये भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये √2 है और ये √3 है, ठीक है। तो इनका जो नंबर आएगा 1.732 और भी आता है, और √2 का वैल्यू 1.414 और भी आएगा नंबर,
लिखना चाहे तो, है ना, बस आप इतना समझिए ऐसा। इनके बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना, 3 रेशनल नंबर, सॉरी 3 इरेशनल नंबर। कैसे लिखेंगे देखिए, 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो 4 और 7 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। कैसे देखिए, 1.4 01 001 ऐसा आएगा आपको, ठीक है। ये सॉरी 4 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 1 से थोड़ा बड़ा ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, या ऐसा भी चलेगा आपको, ये भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1.401 है ना, ऐसे चलेगा। उसके बाद लिखिए 1.4101001001 है ना, ऐसा चलेगा। 1.420, ठीक है, ऐसा लिखिए 20, क्या यहाँ 20 भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 21, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं चलेगा, ठीक है। देखिए 4.20, फिर 2000000, फिर 20000 है ना, ऐसा लिखते जी चलेगा। ये इन्फिनिटी चला सकते हैं आप। अब 1.430 300 300 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या कीजिएगा 1.40, ऐसे करते करते आप चला सकते हैं जितना नंबर लाना। 7 से लेकिन कम होना चाहिए, 7 तक नहीं जाए, देखिए, है ना, ये 7 से कम रहे और 4 से ज्यादा हो, है ना, चलेगा ये। तो आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, तो 1.50 500 5000 है ना, ऐसे चला जी चलेगा। चलो ठीक है, जस्ट कर देखो। ओके, फाइंड अ टू रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो वही बात है, 0.5 0.55 बीच में, इसको कर लीजिए 0.50 है ना। तो 0.50 और 0.55 क्या होगा, 0.51 लीजिए, 0 लीजिए, 001 4.0 1 5.0 है ना 1, ऐसे चलते रहिए ना, चलाते रहिए, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए ना, ये चलते रहेगा। डैश 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 देना भूलिएगा नहीं। और भी इसमें आप लिख सकते हैं, 1 के बाद 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, चलेगा। 4 तक, 5 तक नहीं जाइएगा क्योंकि ये 5 तक ही पूछा गया। 11 में क्या मेरे पास क्वेश्चन देखिए, 11th में क्या बोला। ओके, अब देखिए मेरे पास 11 में 5 का 7 है, ठीक है, और एक मेरे पास 9 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल। इनके बीच में हमको क्या पूछा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। अच्छा, इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इसको पॉइंट में तोड़िए, ये आपको आएगा 0.81, ठीक है, सॉरी ये 0.71 आएगा ना, इसको 0.71 लाते हैं और इसको पॉइंट में तोड़िए 0.81 आएगा, ठीक है। और भी आएगा नंबर, लेकिन इतना तक आएगा, काफी है। अब इसके बीच में आप निकाल सकते हैं रेशनल नंबर, जैसा भी निकाल लेते हैं। कैसे, 0.7 10 100 100 ऐसे, 0.7 20 200 200, 0.7 30 300 3400 चलेगा ऐसे, 0.740 400 है, 400 4000 चलते रहेगा। आप जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं ना, 8 तक, है ना, ये देखिएगा 8 तक की चाबी, 8 से ज्यादा नहीं जा रहा आपको, है ना। तो ये इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इरेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं।